Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. This is the evidence-based strategy for international relations for prelims 2025. यार देखो IR एक ऐसा सब्जेक्ट है अगेन जो मोस्ट लोग नहीं पढ़ते, but I have done so much analysis on this subject that if you follow this video till the end, तो एक तो आपका काम बहुत कम हो जाएगा and you will be sure that at least this subject does not appear random to you and you'll be able to get the maximum marks possible in this subject and put your best attempt forward. पूरे स्टेप इनिशिएटिव में यही मेरी अप्रोच रही है that we are able to put our best foot forward और यहां पर भी यही चीज हम फॉलो करेंगे. Let's get started. तो सबसे पहले as usual we will start with the evidence कि कितने क्वेश्चंस आते हैं. So on an average you will see sometimes there can be 7 questions also, but 5 seems like the average number here. कभी कम भी होते हैं, जैसे 2021 में there were only 3 questions, but 5 seems like the average number. So 5 questions is what we can expect from IR. अब यार ये 5 questions काफी हैं, ये 10 मार्क्स हैं, राइट? इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन पढ़ के चले जाते हैं. दैट्स ऑल वी आर डूइंग. कोई एफर्ट नहीं करते, कोई रिसर्च नहीं करते, कोई ट्रेंड एनालिसिस, पैटर्न एनालिसिस नहीं करते. सिर्फ एक कंपाइलेशन है, वो पढ़ के चले जाते हैं. दैट कंपाइलेशन माइट नॉट बी बैड. मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत खराब है, राइट? बट इफ वी नो उसमें भी व्हाट टू फोकस ऑन, थोड़ी एक्स्ट्रा रिसर्च कहाँ करनी है, उस कंपाइलेशन में जनरली इन 5 में से 1 या 2 क्वेश्चंस ही सॉल्वेबल होते हैं. अगर थोड़ी सी रिसर्च एक्स्ट्रा करके, थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस एक्स्ट्रा करके हम इस 1 या 2 को 3 to 4 बना सकते हैं, तो यहां पर वी कैन टेक एन एज ऑफ 4 मार्क्स. एंड आप लोगों को पता है ये 4 मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है. जब हमारा कट ऑफ मिस होता है तो इतना ही गैप रहता है. सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट. लेट्स ट्राई एंड एनालाइज दिस सब्जेक्ट एंड सी वेयर ऑल वी कैन इंप्रूव एंड वेयर ऑल वी कैन फाइंड एरियाज विच विल मेक दिस अ सब्जेक्ट वेयर वी कैन स्कोर बेटर देन अदर्स. देखते हैं. सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि क्वेश्चंस आ कहां से रहे हैं. देखो एक्चुअली 4 ही एरियाज हैं. सबसे पहले तो 46.9% क्वेश्चंस आते हैं लोकेशन से, प्लेसेस इन न्यूज. 46.9%. और इस पार्ट को उस कंपाइलेशन में हम इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो बहुत सारी, क्योंकि उसमें होता भी ऐसे है, ठीक है. और आपने देखा मैं PT 365 की बात कर रहा हूं या कोई भी करंट अफेयर्स, मैंने भी वही पढ़ी है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई भी है. उसमें क्या होता है कि सारी न्यूज एक जगह पे लिखी होती है, सारी चीजें एक जगह पे मैप पे मार्क्ड होती हैं. हमें लगता है यार ये बहुत ज्यादा बड़ी कंपाइलेशन है, एक जगह पे सारी चीजें लिखी हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं. बट अगर हमें ये बात पता हो कि 50% क्वेश्चंस तो इन लोकेशन से ही आने हैं, तो हम कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे उनको, बल्कि और ध्यान से पढ़ेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट लेसन वी नीड टू टेक, दैट IR के 50% क्वेश्चंस प्लेसेस से, न्यूज से आने हैं. देन सेकंड इज UN ऑर्गेनाइजेशंस. अब UN की ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिकली अलग से क्यों मार्क्ड हैं? 15% क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम UN ऑर्गेनाइजेशंस. स्पेसिफिकली हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन इससे आ रहा है. स्पेसिफिकली UN ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? तो UN की वेबसाइट पे जाके हम एक बार UN का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, राइट? कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कौन सी हैं, बाकी एजेंसीज कौन सी हैं. UN की ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशली बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा जा सकता है. बाकी 2 चीजें क्या हैं? एक है ये अग्रीमेंट्स. दिस इंक्लूड्स इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस. इस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि चाइना के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है. दैट इज इंपॉर्टेंट, वो मेंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट इफ यू लुक एट इट, उससे क्वेश्चन सिर्फ 12.5% है. तो हमारा फोकस एरिया ये और ये होना चाहिए. एंड लास्ट इज अदर ऑर्गेनाइजेशंस. दिस इज 25%. तो ये भी बड़ा एरिया है, बट ये है भी बहुत ब्रॉड. इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, ब्रिक्स भी, क्वाड भी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये बड़ा ब्रॉड एरिया है. तो ये UN ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेसेस इन न्यूज, इस पे ज्यादा फोकस रख के हम शायद एक आधा क्वेश्चन ज्यादा निकाल सकते हैं. तो पहली चीज तो हमने ये समझी डिस्ट्रीब्यूशन देख के. अब आगे मैं आपको इसका एनालिसिस दिखाता हूं. लोकेशंस पे 50% क्वेश्चंस तो आते हैं, बट किस टाइप की लोकेशंस पे क्वेश्चन आते हैं उसका भी मैंने एनालिसिस किया. तो मैंने देखा कि ये वॉर जोन्स जहां जहां हैं वहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं. जैसे कि आप देखो डॉनबास पे क्वेश्चन आया, नगोर्नो काराबाख जहां पे अर्मीनिया अजरबैजान का वॉर चल रहा है, इस पे 2 बार क्वेश्चन आया. ओरोमिया पे क्वेश्चन आया, जहां पे मिलिट्री कू होता है वहां को ज्यादा फोकस रखता है यूपीएससी. चैड पे, गिनी, माली, सुडान, ट्यूनिशिया, साहेल रीजन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट? दीज आर एरियाज वेयर मोर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. तो यहां पर ये भी एनालिसिस है. डिस्प्यूटेड रीजन्स, सेंकाकू आइलैंड्स, डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड जापान, राइट? क्राइमिया, कैटालोनिया, डिस्प्यूटेड एरिया इन स्पेन वेयर द फुटबॉल क्लब बार्सिलोना प्लेस. यहां पर एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट सॉर्ट ऑफ चली है. 2 बार कैटालोनिया पे क्वेश्चन आया, दिखाऊंगा अभी आपको. तो इन रीजन्स पे ज्यादा फोकस है. तो किन किन पे फोकस है? वॉर जोन्स, मिलिट्री कूज, जहां कोई क्राइसिस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट है, या कोई स्पेसिफिक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है. जैसे कि सुमेत पाइपलाइन पे क्वेश्चन आया या लेवांत पे क्वेश्चन आया. तो अब प्लेसेस इन न्यूज में भी कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना है?
जहां या तो कोई वॉर चल रहा है, कोई मिलिट्री डिस्प्यूट चल रहा है, कोई कू हुआ है, कोई इंस्टेबिलिटी है या कोई क्राइसिस है। जो क्राइसिस वाले एरियाज हैं उन पे ज्यादा फोकस है, राइट। सो नियरली ऑल क्वेश्चंस आर फोकस्ड ऑन व्हाई द प्लेस वाज इन न्यूज। जब क्वेश्चन आएगा कि अच्छा मान लो डॉनबास पे क्वेश्चन आया, तो या तो सिर्फ लोकेशन पे आ जाएगा कि डॉनबास कहां है, वेयर। द अदर ओनली थिंग दे आर आस्किंग इज व्हाई वाज इट इन न्यूज। तो इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए रीजन कौन सी कंट्री में, एंड आपको पता होना चाहिए न्यूज में क्यों है। इतना बहुत है जब हम लोकेशंस पढ़ रहे हो। तो ये एक सेकेंडरी एनालिसिस है हमारा, कि जब हम लोकेशंस पढ़ रहे हो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसे ब्लाइंडली नहीं पढ़ना है, वी नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। आगे देखते हैं। अब यूएन ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखोगे ये एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज, जैसे कि कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज पे क्वेश्चन आया, कमिटीज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और मेंबरशिप पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे यूएनजीए की मेंबरशिप पे या ऑब्जर्वर स्टेटस पे क्वेश्चन आया। तो यूएन ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज पे ध्यान रखना है कि कोई कन्वेंशन है तो उसकी इंप्लीकेशंस क्या है, कमिटी है तो उसका फंक्शन क्या है, और कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है लाइक यूएनजीए, राइट, कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या कोई यूएन का ऑर्गन है तो उसकी मेंबरशिप पे ध्यान रखना है, राइट। अब देखो आगे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन पे किस टाइप के न्यूज आ रहे हैं। जो थर्ड चीज हमने देखी थी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, वहां पर बहुत ब्रॉड कवरेज है। G20, AIIB, यूरोपियन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, राइट। G20 यहां पर एक कॉमन फ्रेमवर्क आपको दिखेगा, बट इवन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सारे ये कवर नहीं हो पाएंगे, राइट। तो बड़े ग्रुप्स यहाँ पे कवर हम करेंगे, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जरूर कवर करेंगे, MTCR, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट, ये सब जरूर कवर करेंगे, राइट। G20 जरूर कवर करेंगे, बट छोटे थोड़े बहुत यहाँ इग्नोर हो गए तो इसका कुछ नहीं कर सकते। वी कांट कीप चेजिंग दिस बिकॉज दिस इज अनलिमिटेड, वेरी ब्रॉड। तो हमने क्या देखा, लोकेशंस अच्छे से, लोकेशंस में भी कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना है, यूएन अच्छे से, यूएन में भी कौन कौन से एरियाज पे फोकस करना है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस हम जरूर कवर करेंगे। इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, अभी आपको एक डॉक्यूमेंट दूंगा जिससे इसकी बहुत हेल्प होने वाली है। और करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको ऐसा एक कमाल का डॉक्यूमेंट अभी देने वाला हूं दैट इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन आईआर। आगे चलते हैं। लास्ट, रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस। देखो रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछे हैं बट अब बहुत कम हो गए हैं। हम रिपोर्ट्स रटने की कोशिश करते हैं, लास्ट 5 ईयर्स में एक ही क्वेश्चन आया है, ये उससे पहले के क्वेश्चन है, राइट। तो रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस पे कम हो रहा है फोकस, कांट इग्नोर इट, बट उतनी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, लोकेशंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। अर्लियर इट वाज अ रिकरेंट थीम, बट ये रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस अब 5 साल में शायद एक क्वेश्चन है या एक भी नहीं है, राइट। अब देखो पीवाईक्यूज का रोल देखते हैं आईआर में। आईआर तो करंट अफेयर्स बेस्ड है, तो पीवाईक्यूज का रोल कैसे होगा, बिल्कुल है। 2022 में पूछा था कैटलोनिया के बारे में, 2018 में भी पूछा था कैटलोनिया के बारे में। तो जो पुराने पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज तो मैं कराऊंगा आपको यूट्यूब पे आईआर के जो पीवाईक्यूज हैं उनमें हम ये सारे रीजन अच्छे से देखेंगे, ठीक है। सो दिस विल सॉल्व बाय प्रॉब्लम। यहां देखो 2018 में पूछा था IAEA सेफगार्ड्स की एडिशनल प्रोटोकॉल, यहां पर फिर पूछा IAEA सेफगार्ड्स 2022 में। तो पीवाईक्यूज का रोल है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज देयर आर टू मेनी सोर्सेज। अगर आप करंट अफेयर्स खुद से पढ़ने से लग जाओ तो न्यूज़पेपर्स भी है, कोचिंग भी मटेरियल्स भी हैं, PIB, MI की वेबसाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रेलिवेंट एरियाज आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन से एरियाज रेलिवेंट है, कहां से क्वेश्चन आएगा, राइट। एंड अगर ये मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं तो आई एम श्योर यू नो बाय नाउ कि मैं सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। इंटरलिंकेज की प्रॉब्लम है और कवरेज की प्रॉब्लम है, व्हाट टू कवर व्हाट नॉट टू कवर। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो ये है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। सोर्सेज में क्या फॉलो करना है, देखो आई विल नॉट प्रिस्क्राइब एनीथिंग। 2 ऑप्शन हैं आपके पास, या तो आप सारथी IAS हमने जो IR कंटेंट बनाया वो फॉलो कर सकते हो। ये वरुण जैन सर बना रहे हैं, ही इज टीचिंग IR इन प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम एंड ही इज मेकिंग दिस कंटेंट। या तो आप ये कंटेंट फॉलो कर लो या आप PT 365 फॉलो कर लो। दिस कंटेंट आई कैन गारंटी हैज मोर कवरेज एंड इज मोर रेलेवेंट। बट अगर आप ये पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है सब ये पढ़ते हैं, आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द फोमो, तो आप ये पढ़ लो। इसके साथ क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस आई विल अपलोड ऑन माई वेबसाइट। ये आपसे मिलेगा कहाँ, दिस आई विल अपलोड ऑन माई वेबसाइट। जो आपको मैं अभी शेड्यूल दिखाने वाला हूँ वो भी ऐसे है। दिस इज अ सीरीज ऑफ 6 डॉक्यूमेंट्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ 20 पेजेस ईच, एंड मैं स्टेज बाय स्टेज अपलोड करूंगा। जैसे आज अभी डॉक्यूमेंट 1 अपलोड आपको मेरी वेबसाइट पे होता हुआ दिख जाएगा, राइट। सो स्टेज बाय स्टेज आई विल अपलोड, राइट। तो या तो आप ये 6 डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो या फिर आप PT 365 पूरी पढ़ लो, ये भी उतनी 120 पेज बनेगी अपडेटेड मिला के, राइट। तो सेम ही अमाउंट ऑफ पेजेस हैं, बट दिस विल बी मच इजियर टू रीड
मच ब्रॉडर कवरेज, दिस आई कैन गारंटी यू। मेरी वेबसाइट पे ये अपलोडेड है, बट स्टिल यू कैन चूज एनीथिंग। द सीक्रेट सॉस इज नॉट दिस। व्हाट इज द सीक्रेट सॉस, लेट मी टेल। इसको हम सप्लीमेंट करेंगे थोड़ी सी सेल्फ रिसर्च, थोड़ी सी देखो खुद की मेहनत लगेगी, बट मैंने आपकी मेहनत बहुत कम कर दी है। आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में आते हैं उससे बड़ा तो कोई सोर्स नहीं है, वो अगर सारे कवर हो जाएं तो हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब वो बहुत बड़े आर्टिकल्स हैं, डिटेल में, क्वेश्चंस डिटेल में आते नहीं। क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये प्लेस इन न्यूज है एंड व्हाई वाज इट इन न्यूज। अब इस चीज को पढ़ने के लिए 1300 आर्टिकल्स हैं जो आईआर के आए हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में पिछले 1 ईयर में। अब ये 1300 आर्टिकल्स तो पढ़े नहीं जा सकते भाई, ऑब्वियसली नहीं पढ़े जा सकते। तो कुछ ऐसा चाहिए जो इन आर्टिकल से बिल्कुल बस ये एक्सट्रैक्ट करके दे दे कि कौन कौन सी प्लेसेस इन न्यूज थी, राइट, और बस उन प्लेसेस इन न्यूज को मैं एक बार खुद से रिसर्च कर लूं थोड़ा सा। वो काम मैंने आपके लिए कर दिया। लुक एट दिस डॉक्यूमेंट। दिस इज अ न्यूज हीट मैप डॉक्यूमेंट टॉकिंग अबाउट, ये सारे आर्टिकल्स को एआई के थ्रू एनालाइज करके, ठीक है, ताकि कोई वो ना करे, मैं ही बता रहा हूं, मैंने एआई के थ्रू एनालाइज किया है, कोड मैंने खुद लिखा है, दिस इज नॉट चैट जीपीटी। आप करके देख लो तो आपसे होगा भी नहीं, चैट जीपीटी से नहीं होगा, कोड लिखना पड़ेगा, आरएजी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, है ना। एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। एक कोड लिख के क्या किया है कि उसको सारे आर्टिकल्स फीड कर दिए और उसे कहा कि हम मुझे ये बता दे कि कौन कौन से कंट्रीज और रीजन्स मेंशन में थी, कितनी बार मेंशन हुई और किस लिए मेंशन हुई। जैसे चाइना उन 1300 आर्टिकल्स में 245 टाइम्स मेंशन हुआ, और मेनली क्यों मेंशन हुआ, बायलैटरल टाइज की वजह से, बीआरआई की वजह से, ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से। अब ये तो आसान है, ये तो मुझे पता ही है, चाइना तो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ठीक है। सीरिया मेंशन हुआ 15 टाइम्स, ईरान मेंशन हुआ 50 टाइम्स, पैलेस्टीन मेंशन हुआ 40 टाइम्स। क्यों मेंशन हुआ, कुवैत मेंशन हुआ 15 टाइम्स। तो अब मुझे पता चल रहा है कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। साउथ कुक आइलैंड्स मेंशन्ड है कि चाइना ने कुछ अग्रीमेंट किया है विद पैसिफिक नेशंस। अब बस मुझे अगर इतना भी पता है, जस्ट आई हैव रेड दिस लाइन एंड इन केस देयर इज अ क्वेश्चन ऑन कुक आइलैंड्स, आई विल बी एबल टू गेट इट। एक ही न्यूज आई है। अब इसके लिए मैं पूरे आर्टिकल्स खंगालूं, राइट। बट अदर देन दिस, नाउ आई नो फॉर एवरी एरिया व्हाई इट इज इन न्यूज। हर कंट्री की वजह से न्यूज क्यों है। जैसे इजिप्ट और इथोपिया ब्रिक्स मेंबरशिप एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में आए हैं, आर्टिकल्स दोनों पे एक एक बार आया है। इसका मतलब क्या है, अब ब्रिक्स भी मुझे पढ़ना है और मुझे ये याद रखना है। तो बस ये डॉक्यूमेंट अगर मैं पढ़ लूं, राइट। अब जैसे यहां पे लिखा है सपोर्ट फॉर इंडिया डब्ल्यूटीओ, सपोर्ट फॉर इंडिया डब्ल्यूटीओ, सपोर्ट फॉर इंडिया डब्ल्यूटीओ, इसका मतलब डब्ल्यूटीओ भी इंपॉर्टेंट हो गया और ये वाली कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट हो गई। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट है जिसमें जितनी भी न्यूज हैं उसमें जितनी भी कंट्रीज आज तक मेंशन्ड है, इंक्लूडिंग यूएन एजेंसीज क्यों मेंशन्ड है, राइट। कौन कौन सी यूएन एजेंसीज कितनी बार मेंशन्ड है, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पे एक क्वेश्चन आया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन पे 2 बार आर्टिकल्स आए हैं, राइट। तो अब एक तो मुझे ये पता चल गया एंड ऑल दी आर्टिकल्स आर एनालाइज्ड हियर। तो अगर यहां पे होना होगा कुछ, एनीथिंग हैज टू कम फ्रॉम दीज आर्टिकल्स, इट विल बी हियर, राइट, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये तो पहली चीज हुई। दूसरा देखते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट है ये, जो भी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हमें कंट्रीज याद करनी होती हैं। सार्क, सार्क का निमोनिक है एमबीबीएस इज अ पेन, ठीक है, दिल से निकल रही है ये बात। एमबीबीएस से, एम से मॉलडीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल, और यहां पर म्यांमार नहीं है। ऐसे G7 का निमोनिक है, यूके ने जर्मनी का जूस निकाल दिया। बीमस्टेक का निमोनिक है, बीमस्टेक भूलना नहीं। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, आई हैव नॉट मेड दीज निमोनिक्स, आई हैव सीन इन सम यूट्यूब वीडियो, कहीं कुछ देख लिया कहीं देख लिया, बट मैंने एक जगह पर कंपाइल करके लिखे हुए थे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, राइट। इससे आपको बीमस्टेक, आसियान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 का निमोनिक है गुरु जी सीता अब एसएससी में फंसी, प्लीज डोंट जज मी, मैंने नहीं बनाया, ठीक है, बट एटलीस्ट इट्स देयर। सार्क, मर्कोसुर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का निमोनिक है यूएस में क्यों बीफ ओके है। इससे आपको सारे ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन क्लॉज की रेगुलेशंस, ओपेक की कंट्रीज, नैम के फाउंडर्स, आर्कटिक काउंसिल, ये निमोनिक्स का एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिससे आपको सारी ऑर्गेनाइजेशंस याद हो जाए। दूसरी चीज क्या करी है, न्यूज का हीट मैप बना दिया, ये डॉक्यूमेंट मैंने बना दिया। और तीसरी चीज मैंने क्या करी, ये जो सारथी आईएएस का आईआर का कंटेंट है ये मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दे दूंगा। सो ऑन माय वेबसाइट, when you go to free resources, my website is drshivan.com, when you go to the free resources tab, वहां पर एक तो you will see this, then you will see one mnemonics document, one you will see news heat map।
अब ये पढ़ने के बाद हम डेफिनेटली, आपको भी समझ आ रहा होगा कि हमारे आईआर में चांसेस ऑफ गेटिंग सम क्वेश्चंस मोर राइट आर डेफिनेटली देयर। तो ये चीज हम करेंगे, और इसकी जगह आपने अगर ये पढ़ना है, अब ये भी पढ़ लो, बट इन दोनों को जरूर पढ़ना। डू रीड दिस 100%, ठीक है। अब ये लास्ट 1 ईयर की अपेयर्ड न्यूज थी, मैंने डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिया। ये डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ ऑन माय वेबसाइट, वहां से देख सकते हैं, उसको जरूर एक बार पढ़ेंगे। अब शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल मैंने ऐसा बनाया है कि इन द नेक्स्ट 6 days वी विल कवर आईआर, ठीक है। अब आज से स्टार्ट करेंगे, वेंसडे है आज 19 मार्च, आज से स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपने ये सारथी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं तो दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी अपलोडेड ऑन अ डेली बेसिस। जैसे आज डॉक्यूमेंट 1 अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट 2 आपको फ्राइडे तक मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट 3 आपको मंडे तक मिल जाएगा। या तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो, बिकॉज ऑब्वियसली डायनेमिकली अपडेटिंग है यार, तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक इट लाइक दिस। या तो आप ऐसे पढ़ लो, या ये पीटी के टॉपिक्स हैं, आप इनको ऐसे पढ़ लो। तो मैंने ऐसे आपको ऑल्टरनेट डे पढ़ने को बोला है आईआर, और ऑल्टरनेट डे यहाँ पर पीटी का शेड्यूल है, और यहाँ से अगर सारथी के नोट्स पढ़ने हैं तो वो वाला शेड्यूल है। सो बोथ शेड्यूल्स आर देयर, राइट। सो आई होप दिस हेल्प्स। शेड्यूल इज सॉर्टेड। पीवाईक्यूज की बात कर लेते हैं। हाँ, एक पीवाईक्यूज की बात है। पीवाईक्यूज जितने आईआर के हैं इंपॉर्टेंट हैं, सारे मैं कराऊंगा यूट्यूब पे। पीवाईक्यूज इकोनॉमी ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस एंड टेक के इस वीक आ जाएंगे। आई विल बी डूइंग ऑल ऑफ द पीवाईक्यूज ऑन यूट्यूब, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कमिटमेंट है, तो मैं डेफिनेटली पूरी करूंगा। ऑलराइट, सो पीवाईक्यूज आर सॉर्टेड, डॉक्यूमेंट इज सॉर्टेड, न्यूज इज सॉर्टेड, ठीक है। as far as mnemonics are concerned, even they are sorted. If we want some extra information, something better than a PT compilation, even that is there. अब बस आप पढ़ाई कर लेना, ठीक है, बाकी सब मैंने कर दिया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।